हिंदी सिनेमा के शोमैन कैसे बने राज कपूर? राज कपूर ने किससे ली थी प्रेरणा? महंगी कार होने के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों जाते थे स्कूल? यहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी में उन्होंने कितना किया संघर्ष? सब कुछ होने के बाद भी जमीन पर क्यों सोते थे राज कपूर? राज कपूर की जिंदगी से जुड़े ये कुछ सवाल हैं जिन्हें हर कोई जानना चाहता है। हिंदी सिनेमा को जिन्होंने जिया है, हिंदी सिनेमा को जिन्होंने सींचा है, हिंदी सिनेमा को जिन्होंने एक नई राह, एक नई पहचान दी है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में प्रेरणा के तौर पर देखा जाता है, उन नामों में एक नाम शोमैन के नाम से मशहूर दिग्गज कलाकार राज कपूर साहब का है। उनकी फिल्में आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी हर पहलू को सामने रखती हैं। बूट पॉलिश, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर, अनाड़ी, ऐसी कई फिल्में राज कपूर साहब ने बनाई हैं जिसे देखने के बाद हर कोई उन किरदारों में खुद को देखता है, खुद को महसूस करता है और ऐसा लगता है मानो ये उन्हीं की जिंदगी को पर्दे पर उतारा गया है। राज कपूर की 72 फिल्मों में से हर एक फिल्म नई कहानी, नए ट्रेंड और फिल्म मेकिंग से जुड़ी नई सीख बनकर सामने आती है और आज की नई पीढ़ी राज कपूर की फिल्मों को देखकर ही फिल्म मेकिंग सीखती है, उनकी फिल्मों से प्रेरणा लेती है। हिंदी सिनेमा में राज कपूर एक ऐसी शख्सियत गुजरे हैं जिन्हें चलती फिरती लाइब्रेरी कहा जाता था। उनका विजन बिल्कुल अलग था, वे हर फिल्म में एक नया एक्सपेरिमेंट करते थे, इसलिए राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता है। राज कपूर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की धरती पर ही उतने ही प्रसिद्ध थे। राज कपूर के बारे में 50 के दशक की एक कहानी बहुत ही मशहूर है। जब नेहरू रूस गए थे तो सरकारी भोज के दौरान नेहरू के बाद वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिक के बोलने की बारी आई। तब उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ 1951 में आई फिल्म आवारा का एक गाना, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, गाकर उन्हें हैरान कर दिया था। राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा ऐसे ही एक घटना का जिक्र करते हुए बताती हैं कि साल 1993 में जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन भारत आए थे और उन्हें बताया गया कि वो उनसे मिलना चाहती हैं, तो न सिर्फ एल्त्सिन इसके लिए तैयार हो गए बल्कि उन्होंने एक नोट लिखकर भी उन्हें दिया जिसमें लिखा था, मैं आपके पिता से प्रेम करता था, वो हमारी यादों में आज भी मौजूद है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो राज कपूर की शख्सियत को बयां करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि राज कपूर को राज कपूर बनाने वाला कौन था? और ये कोई और नहीं बल्कि उनके पिता और हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार पृथ्वीराज कपूर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने राज कपूर के कहने पर उन्हें 1 रुपए प्रति माह की नौकरी दी थी और उनका काम था स्टूडियो में झाड़ू लगाना। राज कपूर जिस घराने से ताल्लुक रखते थे वहां ऐशो आराम से जिंदगी जीना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें एक आम बच्चों की तरह ही सहूलतें दी और पाला। राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा बताती हैं, राज कपूर दूसरे बच्चों की तरह ही ट्रॉम से स्कूल जाते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राज ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो आज कार से स्कूल जा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता से पूछकर बताती हूँ। पृथ्वीराज कपूर ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, इस बारिश में पानी के थपेड़े झेलते हुए स्कूल जाने में भी एक थ्रिल है, उनको इसका भी तजुर्बा लेने दो। राज कपूर दरवाजे के पीछे से ये बातचीत सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से खुद कहा, सर मैं ट्राम से ही स्कूल जाऊंगा। पृथ्वीराज कपूर ने जब बालकनी से राज को भीगते हुए स्कूल जाते देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, एक दिन इस लड़के के पास उसके पिता से कहीं ज्यादा फैंसी कार होगी। ऐसे ही एक और वाकया का जिक्र करते हुए वे बताती हैं, एक बार जब पृथ्वीराज कपूर अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राज कपूर खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि तुम अब तक स्टूडियो क्यों नहीं गए?
वो अपनी कार में बैठे और तेजी से आगे निकल गए। दोनों को एक ही जगह जाना था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें अपनी कार में नहीं बैठाया और राज कपूर को वहां जाने के लिए बस लेनी पड़ी। इन छोटी छोटी घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे की परवरिश कैसे की थी। बचपन के इन्हीं पालन पोषण और संघर्षों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का शोमैन बना दिया और वे दूसरों के लिए मिसाल बन गए। बड़े होने के बाद भी राज कपूर एक साधारण सी जिंदगी जीते थे। राज कपूर की जिंदगी का एक और किस्सा बड़ा ही मशहूर है कि वो भले ही महंगी से महंगी शराब पी लें, लेकिन हमेशा जमीन पर ही सोते थे। उनकी बेटी ऋतु नंदा इसके बारे में बताती हैं। राज कपूर जिस भी होटल में ठहरते थे, उसकी पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा लेते थे। इसकी वजह से वो कई बार मुसीबतों में फंसे। लंदन के मशहूर हिल्टन होटल में जब उन्होंने ये हरकत की तो होटल के प्रबंधकों ने उन्हें चेताया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही काम किया तो उन्होंने उन पर जुर्माना लगा दिया। वो 5 दिन उस होटल में रहे और उन्होंने खुशी खुशी पलंग का गद्दा जमीन पर खींचने के लिए रोज जुर्माना दिया। राज कपूर की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो उनकी सरल और सादी जिंदगी को दर्शाती हैं। राज कपूर ने बचपन में जो संघर्ष किया, एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीकर जो अनुभव प्राप्त किया, उन्हीं अनुभवों को उन्होंने पर्दे पर भी उतारा और हिंदी सिनेमा जगत के शोमैन बन गए। साल 1988 में उन्हें बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब पुरस्कार लेने के लिए वो ऑडिटोरियम में पहुंचे तो उन्हें दमे का जबरदस्त दौरा पड़ा। जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो राज कपूर खड़े नहीं हो पा रहे थे। तब राष्ट्रपति वेंकट रमन सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो खुद उनके पास आ गए और उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद उन्हें वहां से सीधे एम्बुलेंस से एम्स अस्पताल ले जाया गया। राज कपूर जब एम्स पहुंचे तो तबीयत में थोड़ी सुधार आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनकी तबीयत फिर से खराब होने लगी। ये सब देखकर डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कर दिया। उनका इलाज चलता रहा, लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। राज कपूर को लग गया था कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। मुझे आराम नहीं आ रहा, लगता है कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेट मी डाई। ये उनके आखिरी शब्द थे। उसके थोड़ी देर बाद ही वो कोमा में चले गए और आखिरकार 2 जून 1988 को रात 9 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।